हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? सभी लोग बढ़िया? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। 2D की थ्योरी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब 2D के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को 3D के क्वेश्चंस, पहले 3D की थ्योरी और फिर 3D के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 25 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। पहला क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए, मैं एकदम ठीक हूँ। यस, निधि, विवेक, एकदम ठीक हूँ भाई। गुड मॉर्निंग मनीष। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एकदम ठीक है प्रणव, एकदम बढ़िया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक आयत, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 196, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्या ऐसे क्वेश्चंस आसान कर लोगे क्या आप लोग? यहाँ पर अपने पास इसका जो पेरीमीटर है और इसका जो एरिया है वो एक ऐसे स्क्वायर के एरिया के बराबर है जो अपने पास, जिसकी अपने पास एरिया 196 है। तो साइड स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास 196 अगर है तो मुझे बताइए साइड की वैल्यू क्या अपने पास यहाँ पर 14 आ जाएगी? बोलिए ठीक है क्या? और इसका अपने पास एक आयत और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो अपने पास आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है एल इंटू बी। आयत के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा एल इंटू बी। तो एल इंटू बी का जो मान हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 196 और पेरीमीटर भी दोनों के बराबर है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल 196 है, तो ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन है। इसमें तो हम लोगों को कुछ ये ही नहीं, इसका परिमाप हम लोगों से पूछा है तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड का मतलब क्या आंसर 56 आ गया। आसान क्वेश्चन था। क्या आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, खुद ने ही आपने सोल्व कर लिया होगा। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ा रहा हूं जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े इसमें। थ्योरी आप लोग याद कीजिए। चलिए करने की कोशिश करो। तान्या वापस पढ़ लो एवरेज के क्वेश्चंस और बेसिक से कर लो उसको। तान्या साहू, क्वेश्चंस को आप बेसिक से कर लीजिए एक बार। बेसिक का फॉर्मूला अपने पास होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सिर्फ इतना आप कर लीजिए, उससे आपके सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब बेसिक क्लियर नहीं होता। चलो मुझे आंसर बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग मिलकर पढ़ो, करने की कोशिश करो। हाँ, कल तो टेस्ट है ना निधि, मॉर्निंग में किस चीज का होगा बताओ? रेशियो का है या एवरेज का है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन सही नहीं है क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही करवा लें या एवरेज करवाएं बताओ? हाँ, टेस्ट हमेशा होगा भाई संडे को। रेशियो का करवा दें क्या? रेशियो का कर लो तो आप, बात तो एक ही है। या एवरेज पढ़ा है आप लोगों ने बताओ, टेस्ट को तो चेंज करवा देंगे। ज्यादा लोगों ने एवरेज पढ़ा है। चलिए मैं चेंज करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग एवरेज कीजिए। चलो क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन करो, मैं टेस्ट चेंज करवाता हूँ। दोनों पढ़ा है तो पहले एवरेज करवा देते हैं, ज्यादा बच्चे एवरेज का बोल रहे हैं। A square and a rectangle have equal area if one side of the rectangle is of length numerically equal to the square of length of the side of square, then the other side of rectangle is। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं यदि आयत की एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग की एक भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर है। देखिए, दोनों का अपने पास एरिया बराबर है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों का एरिया बराबर है। और यहां से अपने पास एक तो रेक्टेंगल है, एक अपने पास स्क्वायर है।
दोनों का एरिया अपने पास इक्वल, और इसने कहा है इसकी जो एक साइड है रेक्टेंगल की, जो एक साइड है वो इसके स्क्वायर के बराबर है। तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर यानी क्या एक्स स्क्वायर होगा क्या, और दूसरी साइड जो है इसकी वो आप लोग मान लीजिए कि बी है। दोनों का एरिया बराबर है, इसका एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और चौड़ाई दिया हुआ है बी। कुछ बच्चों को लग सकता है सर ये एक्स स्क्वायर कैसे आया, मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर यदि आयत की एक भुजा की लंबाई जो अपने पास ये है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसके स्क्वायर के बराबर है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर है, तो ये दोनों का एरिया बराबर है। इसका एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई और इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है, तो बी की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास आ गई 1। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ शुभम, डीआई की क्लास होगी। डीआई में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को डीआई में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा ताकि हम लोग बीच में भी डिस्टर्ब नहीं हो और हमारा कोर्स भी थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो डीआई की जो अपने पास 7-8 क्लास होंगी वो या तो हम लोग इवनिंग में कुछ प्लान कर लेंगे आने वाले मंथ में, मई में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 28, चलो करो आप लोग। राहुल शर्मा को क्या नहीं मिला रिकॉर्डेड आपको? रिकॉर्डेड डीआई अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, बाद में मिलेगा आपको रिकॉर्डेड। मेंसुरेशन जगदीश इजी है, करवाता हूं दीपक। हाँ 7 बजे के बाद फ्री रहता हूं मैं। यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। विकर्णों के हिस्सों को बड़ी भुजा का बनने वाला क्षेत्रफल और विकर्णों के हिस्सों को छोटी भुजा से बनना, यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आपके पास बनता है तो पता नहीं बड़े क्यों हो जाते हैं। आसान लैंग्वेज आप लोगों को पढ़नी है, कोशिश करनी है समझने की। रेक्टेंगल का ये पूछना चाह रहा है कि अपने पास यहाँ पर साइड का रेशियो कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ता है ही नहीं। रेक्टेंगल से जो हिस्से बनेंगे, एक तो बड़े वाले हिस्से का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, और एक अपने पास दूसरा ये जो इधर वाला भाग बना, इस वाले भाग, एक तो बड़ी भुजा का साथ और एक अपने पास छोटी भुजा के साथ, ये जो एरिया होगा दोनों का रेशियो अपने पास क्या होगा। क्या मैंने अभी भी आप लोगों को 2D में ही ये चीजें पढ़ाई थी? जो अपने पास ये था रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसमें आपको जरूर बताया होगा कि एरिया जो डायगोनल होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। चाहे अपने पास साइड का रेशियो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो 1:1? डी अपने पास ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको जैसे आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे 100% सोल्व होगा, लेकिन उसको देख के घबराना नहीं है आपको, डरना नहीं है कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है मुझे आएगा नहीं आएगा। आपको डेली में 25 क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप लोग थ्योरी पढ़ा करो, 25 क्वेश्चन करो, क्वेश्चंस करते ही वापस थ्योरी पढ़ा करो। तो ये जैसे ही 4-5 दिन में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इतने में थ्योरी फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इसलिए हमेशा आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ा करो, फिर मेरे साथ क्वेश्चंस कर ही रहे हो, फिर बाद में एक बार वापस रिवाइज कर लिया करो, थ्योरी रिवाइज कर लिया करो। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है मेंसुरेशन में। 25 की देखिए, ध्यान से सुनना एक बार। विकास शर्मा, आपको मेरे भाई आपको थ्योरी नहीं पता, ये दोनों अपने पास थ्योरी पढ़िए। 1/4 और 1/4 होता है, तो दो चीजें अगर बराबर होंगी तो इसका रेशियो भी 1:1 होगा। अब ये चीजें आपको थ्योरी में पढ़नी पड़ेंगी। मैंने आप लोगों को 16-17 पॉइंट लिखवाए होंगे, उस चीज को आप ध्यान रखिए भाई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं प्रत्येक बच्चों को एक छोटी सी चीज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैंने थ्योरी पढ़ाई, अगर आपको पता हो तो मैंने थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई होगी, कम से कम 7 दिन मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई। देखिए जिस बच्चे का मतलब जो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं वो किस टाइप से पढ़ते हैं, 7 दिन मैंने थ्योरी पढ़ाई, और जो थ्योरी मैं आपको पढ़ाता हूं उसको अगर आप लोग वापस रिवाइज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा उस थ्योरी को समझने के बाद आपको 15 मिनट लगेंगे उसको याद करने में। याद करने का मतलब उसको रटना नहीं है। एडवांस मैथ्स की थ्योरी को कभी भी रटने की कोशिश नहीं करनी, आप बार बार पढ़िए उसको।
तो 15 मिनट में आप सुबह पढ़िए 5 मिनट, दोपहर में पढ़िए 5 मिनट, इवनिंग में फिर से 5 मिनट पढ़िए। थ्योरी ओनली और ओनली आप लोग 5 मिनट से ज्यादा एक बार में नहीं पढ़नी है। एडवांस मैथ्स की थ्योरी यहां पर यही होगी, शुभम वर्मा, यही होगी डीआई की क्लास, यही पढ़ाऊंगा मैं आपको, कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, घबराओ मत। 1 मिनट मेरी बात सुनो पहले। तो इन 7 दिन में साथ साथ आपको उसके लिए तो 15 मिनट ही देना है। पहले से कोई चैप्टर पकड़िए, जैसे एक एक चैप्टर का मैं टेस्ट आप लोगों का ले रहा हूं, तो हर वीक मैं चाहता हूं आपका एक एक चैप्टर जो है वो क्लियर हो। और जैसे ही थोड़ा सा मैथ्स आपका 70% क्लियर हो जाएगा, फिर मैं कंप्लीट भी टेस्ट आपके लेने शुरू करूंगा। जैसा एसएससी प्री में आता है वो सारे के सारे जो टेस्ट है वो मैं लेने शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले 70% के अप्रोक्स पहले चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएं, तो उनको बार बार पहले वाले पढ़ लो। जैसे इन 7 दिन में कम से कम पहले वाले 2 चैप्टर आपको क्लियर कर लेने थे। सर 2 चैप्टर क्लियर कैसे होंगे? मान लो टाइम एंड वर्क आपने एक बार तो मेरे साथ पढ़ लिया, एक बार फिर बाद में रिवाइज किया होगा आपने टेस्ट देते समय। अब तीसरी बार जब टाइम एंड वर्क, और मान लो एक चैप्टर है परसेंटेज, मान लीजिए एक बार आपने पहले मेरे साथ पढ़ा था, एक बार टेस्ट देते टाइम पढ़ा, एक बार 2 बार तब हो गया, और एक बार अब वापस। क्या दोनों चैप्टर आप 7 दिन में नहीं कर पाओगे क्या, जिन चैप्टर्स को 2 बार पहले कर चुके हो? हाँ और ना बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? याद रखना, मैं सिर्फ एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि पहले वाले चैप्टर्स भूल मत जाना, उसको साथ साथ रिवाइज करते चलो। और रिवीजन करने का तरीका यही होता है कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं उसको ज्यादा टाइम मत दो। इन 25 क्वेश्चन मैं डेली आपको करवा रहा हूं, इन 25 क्वेश्चन को वापस करने की जब कोशिश करोगे तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम मत दो। 25 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लगने चाहिए। 30 मिनट में इसको खत्म करो, 1 घंटे पहले वाली चीजें पढ़ो। जिस चैप्टर को अभी तक आप लोग 2-3 बार मान लो पढ़ चुके हो, एक बार मेरे साथ पढ़ा, एक बार खुद ने पढ़ा, एक बार टेस्ट देते टाइम पढ़ा, 3 बार पढ़ चुके हो, तो क्या ऐसे 2 चैप्टर 7 दिन में नहीं होंगे क्या आपसे? खुद सोचिए, आराम से होंगे। जिन चैप्टर को आप 3 बार पढ़ चुके हो, तो 7 बार क्यों नहीं होगा, बताइए मुझे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सिवा देखिए डेली 1.5 घंटे आप पढ़िए, आप चाहो तो मैं 5 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, ये मेरा वादा रहा कि उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपका जो प्री होगा जुलाई में, उससे पहले सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब तीसरी बात, मुझे डेट इसकी फिक्स ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं डेली पढ़ाता हूं और मुझे जितनी चीजें पढ़ानी होती है कंप्लीट में पढ़ाता हूं। मुझसे पहले से कोई शेड्यूल सेट नहीं है कि इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये, मैंने कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं लगा रखा है भाई, सही बात मैं बताऊं तो। वापस अभिषेक डाउनलोड कर लो उसको, अभिषेक यादव, ठीक है ना? ऐसे आपको पढ़ना है। तो ये थ्योरी अगर क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन आधे सेकंड का भी नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो नहीं आएगा। ठीक है राज, पहले से मैं बता दूंगा। तो इस बार हम लोग टेस्ट ले लेते हैं एवरेज का, और अगले संडे को हम लोग टेस्ट ले लेते हैं रेशियो का। यहाँ पर एवरेज का टेस्ट ले लेते हैं, इसको एवरेज का। अगले संडे को ले लेते हैं हम लोग रेशियो का, उससे अगले संडे को हम लोग ले लेते हैं एलिगेशन का। इस प्रकार से हम लोग ये लोग 3 संडे तो हम लोग सेट कर लेते हैं। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? तो अगला चैप्टर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग। 29 नंबर। मेंसुरेशन से ज्वाइन किया है तो रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, पढ़ना आता हूं भाई जल्दी। रिकॉर्डेड तो मिल गया होगा आपको, नहीं मिला तो एक बार उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। A rectangular pathway having width 4.5 meter and length is 10 meter will have to be tiled using square tiles of side 50 centimeter. Each packet of such tiles contain 20 piece and cost of 100 rupees पर अपने पास यहाँ पर पैकेट है, ये कॉस्ट ध्यान रखना। What will be the total cost of tiles for the pathway? यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने पास कभी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी पाथवे पर या कहीं भी अगर आप लोगों को टाइल लगानी है रेक्टेंगुलर फील्ड पर, तो क्या टाइल का एरिया और ये जो जहां पर आपको टाइल लगानी है उसका एरिया, क्या दोनों का एरिया बराबर होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या?
क्योंकि इस पर कंप्लीट पर ही अगर आपको टाइल लगानी है, इसका मतलब टाइल का क्षेत्रफल और टोटल इसका क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई तो अपने पास 10 है और चौड़ाई अपने पास यहाँ पर लंबाई 10 का मतलब 100 सेंटीमीटर में बदलोगे तो सेंटीमीटर में इंटू कर दो 1000 से। और अगर आप लोगों को 4.5 मीटर है तो सेंटीमीटर में अगर बदलोगे तो 1 मीटर में मुझे बताइए 100 सेंटीमीटर होता है, तो 450 सेंटीमीटर ये लीजिए। तो ये जो पाथवे है उसका जो एरिया होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 1000 गुना 450, मुझे बताइए कि यही होगा क्या? और जिस भाग में आपको टाइल फैलानी है, टाइल लगानी है, उसका एरिया ऑलवेज इक्वल होगा किसके एरिया के? टाइल्स के एरिया के बराबर होगा। तो एक टाइल्स का जो एरिया होगा, एक टाइल की साइड जो है वो 50 है, तो एक टाइल का जो एरिया होगा वो तो होगा 50 इंटू अपने पास 50। और ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि एन टाइल लगाई जा सकती हैं, तो इंटू कर देंगे हम लोग एन से। तो टोटल टाइल्स का एरिया और टोटल उस पाथवे का जो एरिया है वो दोनों इक्वल होंगे। ये एरिया दोनों इक्वल होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास टाइल्स की संख्या आ जाएगी जब आप लोग सोल्व करोगे। 2 जीरो से यहाँ पर अपने पास 2 जीरो कट गया, और 25 से कितनी बार कट जाएगा? आप कहोगे सर 4 बार। तो एन का मान जो आ गया है वो अपने पास आ गया है 180, अपने पास आ गया 180 टाइल्स। अब इसने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये डायरेक्ट एक टाइल की रेट नहीं बोल रहा है। एक टाइल में 20 नग है और उसकी रेट 100 रुपए है। इसका मतलब 20 की रेट अगर 100 रुपए है तो एक की रेट मुझे बताइए क्या 5 रुपए होगी क्या? आप कहोगे जरूर 5 रुपए होगी, और इंटू कर दो 5 से तो भी आंसर आ जाएगा। या ऐसा आप लोग कर सकते हो, यदि अपने पास एक पैकेट में 20 पीस अगर आते हैं, 20 पीसेज अगर आते हैं, तो 20 से भाग दोगे, इसका मतलब ऐसे 9 पैकेट की जरूरत होगी क्या? और एक पैकेट का प्राइस अगर 100 रुपए है तो इंटू करोगे 9 से, तो आंसर आ जाएगा 900। बोलिए खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? 45 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन होता है, क्या करूं स्पीड के लिए? देखिए मैं सभी लोग ये स्पीड से कुछ बच्चे जूझ रहे होंगे। देखिए आप लोग एक काम कीजिए भाई, सारे लोग बैंक क्लरिकल के पेपर सेट आता है प्रीवियस ईयर्स। अगर आप लोग थोड़ी सी स्पीड अगर किसी बच्चे की नहीं बढ़ रही है जितनी होनी चाहिए, अगर नहीं बढ़ रही है, तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है, सबसे सही तरीका है कि प्रीवियस ईयर्स बैंक क्लरिकल के पीओ के सेट मत लेना, बैंक क्लरिकल के सेट उठाइए और उस एक पेपर को 10 मिनट में करने की आप लोग कोशिश कीजिए। मैथ्स वाला पोर्शन आपको करना है ओनली 10 मिनट में, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। वो जो क्वेश्चंस है वो मुझे पहले से पता है कि 10 मिनट में आपसे 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप 50 सेट अगर लगा लोगे तो 10 मिनट में देखना आपसे 20 क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, अगर 25 या 30 दिन में आप लोग 50 सेट लगाते थे तो एक सेट लगा लो डेली, और उसको आप लोग जैसे ही 40-50 सेट लगाओगे तो आपसे 20 क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर ये सोचकर बैठे हो कि कोई आकर मेरे इंजेक्शन लगा देगा और स्पीड बढ़ जाएगी, तो इंजेक्शन नहीं लगा पाएगा। ध्यान रखना, कोई ऐसा इंजेक्शन इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, सूरज के नीचे नहीं बना है। ये तरीके होते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चलोगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी स्पीड बढ़ती चलेगी। तो 10 मिनट के लिए आप लोग जरूर कीजिए सभी लोग। हाँ सत्य प्रकाश, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 एक बढ़िया क्वेश्चन है, होना चाहिए। जो बच्चा थोड़ा सा अलग सोच पाता है वो कर पाएगा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। कोई बात नहीं दिनेश, बाद में कर लेना आप। लगाता हूं सत्य प्रकाश रे। चलो करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अगर आप एसएससी की बात कर रहे हो तुषार, तो 25 क्वेश्चंस आपसे 15-20 मिनट में तो हो ही जाने चाहिए यार। 25 के 25 क्वेश्चन 20 मिनट में आपसे हो जाने चाहिए। एसएससी के क्वेश्चंस की अगर बात करते हो तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताओ। और थोड़ी स्पीड बढ़ाओ,
क्योंकि मेंस में फिर बहुत फायदा होता है आपको, जीके वगैरह में भी मेंस में, क्योंकि टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है। यहाँ प्री की जीके तो आप लोग कर लेते हो 7-8 मिनट में, हो सकता है 5-6 मिनट में ही कर लो। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। कोई भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है, ध्यान से सुनिए, अगर अपने पास कोई भी एक स्क्वायर अगर है, एक स्क्वायर अपने पास है, ये लीजिए, और यहां से अपने पास सर्किल, एक सर्किल अगर यहां से पास हो रहा है, यहां से अगर पास हो रहा है, तो याद रखना, यहां से अगर पास हो रहा है तो इस वाले भाग का एरिया निकालने का तरीका क्या होगा। स्क्वायर का प्रत्येक कोण होता है 45 डिग्री। ये वाली साइड अपने पास ए थी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी a/2। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां से कोई सर्किल अगर बनाया जाता है इस प्रकार से, जो यहां से अगर पास हो, तो यहां से अगर सर्किल बनाया जाए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का जो एरिया होगा, क्या वो दोनों बराबर होंगे क्या? ये बात मुझे बताना सभी लोग, क्योंकि अपने पास ये कोण भी 45 डिग्री है, ये कोण भी 45 डिग्री है, ये कोण बचा अपने पास 90 डिग्री। तो यहां से इसका एरिया निकालने का तरीका ये होगा, जब अपने पास रेडियस बराबर है a/2 तो ये कोण अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, और फिर ये होगा अपने पास 90 डिग्री। इसका मतलब एक 90 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, तो ये आ जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट से a/2 है, और अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से अगर 45 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री पर जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना है, उसका एरिया माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों भाग का एरिया, इस वाले रेड पार्ट का एरिया और इस वाले रेड पार्ट का एरिया, क्या दोनों का या ब्लू वाले पार्ट का एरिया बराबर क्यों होना है? क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? वैसे तो आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि हाँ सर, दोनों का एरिया बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो इस चीज को मैं हटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 आपको मैं करवाता हूं। उससे पहले एक चीज मैं आपको अच्छे से ढंग से और बता दूं, रेक्टेंगल का अगर बढ़िया क्वेश्चन बना तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जब भी अगर अपने पास ऐसा हो, कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं, उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसे सेमी सर्किल खींच दे किसी भी अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए, तो यहाँ पर इसकी साइड अगर ये आर है और ये अगर आर है, ये भी हमें पता है आर है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, रेक्टेंगल का कोण 90 होता है ही, ये 90। तो मुझे बताओ, ये कोने में एक छोटा सा क्या स्क्वायर बन गया है क्या? तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल बनेगा, ये आर होगा, ये 2r होगा, तो एक स्क्वायर ये बन गया और एक स्क्वायर अपने पास ये बन गया। ये स्क्वायर का क्वेश्चन बन गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी बच्चे। और ये बात अगर आप लोगों को याद है तो आइए मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, यहां पर अपने पास ये देखिए, एक सर्किल अपने पास ये इस प्रकार से है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सबसे पहले ये जो ऑप्शन है इसको मैं हटा देता हूं। ये ऑप्शन जो है इनको मैं हटा देता हूं, ताकि यहां पर मैं अच्छे से डायग्राम बना पाऊं। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, तो जो डिस्टर्ब करे उसको मिटा दो। ये लीजिए, यहां पर ध्यान से समझना। अब इसने एक रेक्टेंगल हमारे लिए बनाया है, हम लोग भी बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल अपने पास है, ये लीजिए। इस रेक्टेंगल में इस प्रकार से ये सर्किल बना रहा है हमारे लिए। तो जैसे ये सर्किल बनाएगा, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये सर्किल बनाते ही अपने पास यहाँ पर ये अगर सर्किल इसने बनाया है, जो कि अपने पास थोड़ा सा आगे चला जाएगा, रेक्टेंगल आगे बढ़ा देता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ऐसे सर्किल अगर बना दिया जाए, तो सर्किल बनाते ही क्या अपने पास यहां से ये अपने पास अगर आर होगा तो क्या 2r होगा क्या? ये साइड इसने खुद ने भी दी हुई है, ये देने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास 2a दिया हुआ है, ये अपने पास a दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां पर अगर मिला दिया जाए तो इसकी रेडियस जो होगी
वो क्या अपने पास यहां से यहां तक इसकी रेडियस इधर भी ए होनी है, इसकी रेडियस इधर भी ए होनी है, तो फिर ये एक स्क्वायर बन गया, इधर भी एक स्क्वायर बन गया, दो स्क्वायर बन गए, एक उस साइड बन गया और एक इस साइड बन गया। बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या? निखिल वो तो आपको वहां पर ही बात करनी पड़ेगी भाई, मुझे इन चीजों का ध्यान नहीं है। देखिए यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोग कोशिश करना सीखने की, मैं बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। यहां से यहां पर अगर मिला दिया जाए इसके स्क्वायर में, आप लोग हमेशा ध्यान रखना सेमी सर्किल अगर बनाते हो कोई भी आप लोग, तो वो हमेशा और हमेशा यहां से पास होगा। ये इसने एक सेमी सर्किल बनाया है, तो सेमी सर्किल अपने भी बना दीजिए। इस प्रकार से सेमी सर्किल हम लोगों ने बना दिया। ये लो, ये यहां से इस प्रकार से सेमी सर्किल हम लोगों ने बना दिया है। ये लीजिए, ये सेमी सर्किल बना दिया है। बिल्कुल ठीक है सर, सेमी सर्किल बना दिया, लेकिन इसमें ये साइड तो है ही नहीं। ये वाली साइड जो है इसको आप लोग हटा दीजिए भाई, ये साइड तो अपने पास है ही नहीं, ग्रीन वाली साइड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, ये वाली साइड नहीं है। ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। लेकिन क्या मुझे बताइए, मैंने हटा तो दी, इसमें नहीं थी, लेकिन क्या मैं मेरी तरफ से एक बार बताना, खुद से ये वाली साइड नहीं बना सकता क्या? खुद मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। पहले नहीं थी, मैंने मेरी तरफ से बना ली है, ये अपने पास यहां पर इस प्रकार से। एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम लोगों से जो पूछा है शेडेड पार्ट, जो पूछा हम लोगों से, एक तो हम लोगों से पूछा है इस वाले भाग का एरिया, ध्यान से समझना सभी बच्चे, एक तो हमें पूछा है इस वाले भाग का एरिया, ये लीजिए, इस वाले भाग का एरिया पूछा है ब्लैक वाले का। एक हम लोगों से पूछा है इस ब्लू वाले का एरिया, ये वाला भाग जो है हम लोगों से इसका एरिया पूछा है। अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करना सीखने की। हमें एक इस वाले भाग का एरिया पूछा, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो सीखना पड़ेगा आपको। और एक मुझे बताइए, इस रेड वाले पार्ट का एरिया आप लोगों से पूछा है, इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछ रहा है। ऐसा ही ऐसे का ऐसा अपने पास एक उस साइड बन जाएगा जैसा मैंने इस साइड बनाया है। क्या डायग्राम मैंने वापस बना लिया है? इतनी बात मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए मुझे। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे, और इतनी बात अगर आप समझ पाए होंगे तो ध्यान से सुनना। अभी भी मैंने समझाया है कि इस वाले रेड वाले पार्ट का एरिया और इस वाले रेड वाले पार्ट का एरिया क्या दोनों का बराबर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना तो भाई बोलते रहो, जिससे मुझे पता लगती रहे कि हाँ क्लास बिल्कुल स्मूथ चल रही है। इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया बराबर होगा, तो इसमें से अगर मैं ये हटा दूं तो मुझे बताइए, क्या दोनों ही अपने पास यहाँ पर इस वाले को हटाकर यहां से ये वाला एरिया नहीं निकालकर अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं, इस वाले भाग का अगर मैं एरिया निकाल लूं, तो भी मुझे बताइए क्या दोनों बात एक ही है क्या? अगर मैं इस वाले भाग का एरिया निकाल लूं तो भी बात एक ही है उसकी जगह। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना भाई बोलते रहो सभी बच्चे, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? ये लो, ये वाला बिल्कुल सभी लोग समझ पाए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है, एक स्क्वायर बन गया है, ध्यान से सुनना, ये एक स्क्वायर बन गया है। ये एक स्क्वायर अगर बन गया अपने पास यहां पर, तो ये एक सेमी सर्किल है। यहां से अगर मैं एक डायगोनल इसका खींच दूं, तो मुझे बताइए क्या इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया, क्या दोनों एरिया बराबर होने हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे बिल्कुल होने। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे बराबर कैसे होने? क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप लोग इस वाले भाग का एरिया निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से 45 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ये आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल सेम है, ए और ए है, इधर भी ए और ए है। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से 45 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो मुझे बताओ, इस वाले ब्लैक पार्ट का एरिया और इस वाले ब्लैक पार्ट का एरिया, क्या दोनों का एरिया अपने पास बराबर होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उधर वाले ब्लैक पार्ट को नहीं लेकर अगर मैं यहां पर इस वाले ब्लैक पार्ट को अगर मैं ले लेता हूं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं उस एरिया को छोड़कर इस वाले एरिया को अगर मैं सोल्व कर लूं यहां से, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों अपने पास बराबर होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उसको छोड़ के इस वाले भाग का एरिया अगर मैं निकाल लूं, इसको मैं हटा दूं और इसकी जगह, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कॉन्सेप्ट और एसएससी में आने लायक है। तो इसलिए आपको ये जो चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, इसको तो मैं यहां से हटा दूं और उसको अगर मैं ले लूं, तो क्या अपने पास दोनों का जो एरिया है वो बराबर होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर आप लोग यहां से सीख पा रहे हैं ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से, तो किसी भी स्क्वायर का जो एरिया अपने पास होता है, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर का एरिया अपने पास होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होगा वो अपने पास टोटल होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया तो होता है ए स्क्वायर। और मुझे बताओ इसका ये जो भाग है, रेड वाला यहां से हटाकर यहां बना लिया, ब्लैक वाला यहां से हटाकर यहां बना लिया, ब्लू वाला पहले था ही, तो इस वाले भाग का जो एरिया है वो क्या ए स्क्वायर बाई 4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लास्ट लाइन रिपीट करता हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको हटाकर हमने इधर बना लिया, कि ये तो समझ पा रहे हो क्या? जैसे ही अपने पास ये था, इसको यहां से हटाकर तो यहां बना लिया, और इसको इससे मिलाने पर हम लोगों ने क्या किया, इसको यहां से हटाकर यहां बना लिया। कि इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ, इससे यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया। और क्या मुझे बताओ, जो स्क्वायर अपने पास होता है उसका एरिया होता है ए स्क्वायर, और क्या ये ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा क्या? आपको पता होगा जो अपने पास ये होता है वो भी ए स्क्वायर बाई ए 1/4, 1/4, 1/4, किसी भी स्क्वायर में डायगोनल जो होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बोलिए याद है क्या? ये होता है ऐसा, जो नहीं समझ में आया पढ़ना हो आपको। टोटल का एरिया होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है अपने पास ए का स्क्वायर, और उसका 1/4 अगर करोगे तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है तो डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? 4 से। ये लीजिए ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 आ गया। होता है ऐसा पढ़ना, 1/4 इक्वल होता है, 1/4 के बराबर होता है टोटल का ए स्क्वायर, ये 1/4 होता है। थ्योरी पढ़कर आओ भाई आप। और इसको ऐसा जो होगा वही सेम अपने पास इस साइड होगा, जो इधर वाला जो कॉन्सेप्ट लगाया है सेम उस साइड लगाया, तो इंटू किससे कर दोगे? 2 से, और 2 से कट गया है 2 बार, तो आंसर जो आ गया है वो क्या ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया है क्या? जितना उस साइड होगा इतना ही अपने पास इस साइड होगा, ये अपने पास आंसर आएगा। ऐसा होता है भाई इक्वल कैसे? आप इक्वल इस प्रकार से आप खुद निकालो ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो आप खुद सोचिए, और ऐसे फिर इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालेंगे खुद सोचिए, फिर आपको पता लगेगा कि दोनों इक्वल कैसे। या मेरी मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ ए स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया में से 45 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। और ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया में से, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लिखो और उसमें से 45 डिग्री का सेक्टर माइनस कर दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। दोनों निकाल कर देखो, दोनों बराबर बराबर होंगे, हाफ ए स्क्वायर माइनस सेक्टर का एरिया। विकास एक बार फिर से देख लेना भाई, बाकी मैंने ये दोनों बराबर कैसे होंगे 2 बार बता दिया है, बाकी एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। फिर 2 से इंटू कर दिया सौरभ, फिर 2 से इंटू कर दिया। यहां पर वरुण मैंने नहीं सोचा, यहां पर ध्यान रखना, मैं आपको सिखा रहा हूं। अगला कोई क्वेश्चन अगर आएगा, देखिए सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। अपने पास सबसे पहले किसी ने बताया होगा कि ये ऐसे संख्याएं भी होती हैं, नहीं तो अपने पास दो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे कैसे सोचा जैसे। तो मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं। कोई नॉर्मल क्वेश्चन एसएससी का जब आएगा, जैसे एक क्वेश्चन ये आता है जैसे शिफ्ट करने वाला, एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस लेने के लिए, एक नया एरिया हम लोग खुद अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो ये जब मैं आपको क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा मेरी तरफ से, तभी तो आपका दिमाग सोचना शुरू करेगा। जैसे 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो नया क्वेश्चन जब बनेगा तो आपका खुद का दिमाग भी सोचेगा। और जब तक मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगा ही नहीं, तब तक तो आप लोग कैसे सोच पाओगे? तो ये एक प्रैक्टिस में करवा रहा हूं कि हम लोग कैसे, शिफ्ट वाला भी तरीका अपने पास होता है, एक डिफरेंस वाला तरीका होता है, अलग अलग तरीके से। मत मानो तो पढ़ना, मैं कब कह रहा हूं मान लो।
गुड मॉर्निंग सौरभ। सुबह ली जाती है 7 बज के 1 मिनट या 7 बजे सिर्फ, बाद में तो गुड इवनिंग हो जाती है हमारी भाई। यहां पर देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्कल विथ एस आर। देखिए यहां पर फिर से ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन अपने सामने आता है, इसको आप लोग सीख लीजिए। अगर कभी भी सर्किल बनाया हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर बनेगा। ये क्वेश्चन दिखाई रेक्टेंगल का आपको दे रहा है, लेकिन रियल में ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ये अपने पास याद रखना स्क्वायर का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर इसकी साइड अपने पास क्यू आर का मान 7 है, इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो अपने पास अगर 7 है, ये अगर अपने पास 7 है, क्यू आर का मान 7 है, तो यहां से यहां तक ये तो अपने पास 7 होगा। इसकी रेडियस रेडियस इधर भी 7 होगी, रेडियस इधर भी 7 होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और यहां पर ये जो लिखा हुआ है इस कोने में, ये अपने पास है सर्किल, ये अपने पास सर्किल। और मैंने जरूर थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन करवाया होगा कि किसी भी अगर स्क्वायर के अंदर आप लोग अगर सर्किल बना देते हो, तो उस सर्किल की अपने पास इस कोने में एक तो सेमी सर्किल है, ये तो अपने पास सेमी सर्किल है जिसकी रेडियस 7 होगी, और उसके बाद एक और सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जरूर मैंने आपको थ्योरी में समझाया होगा, अगर आपने घर पर थ्योरी पढ़ी हो तो ये जो क्वेश्चन है, बीच बीच में क्वेश्चन आप लोग खुद अच्छे क्वेश्चन खुद करना शुरू करोगे। जैसे अगर मैं थ्योरी में आपको नहीं बताता, तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते कि सर ये अब हम लोग कैसे करें। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी वो तो अब भी सोच रहा होगा कि कैसे करें, लेकिन थ्योरी जिसने पढ़ ली होगी उसको पहले से चीजें आती होंगी या उसने कर लिया होगा। तो यहां पर अपने पास ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं हम लोग अपनी तरफ से। आर है, आर है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, 90, ये पहले से 90 है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या √2r होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। डायगोनल का फॉर्मूला, कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है। ये जो दूरी है ये अपने पास r है, और ये जो दूरी है ये अपने पास 7 है। यहां से यहां तक ये जो दूरी है वो अपने पास 7 है, ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास r है। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, ये क्या अपने पास इसकी साइड अगर 7 है, तो क्या ये 7 सेंटीमीटर साइड जो है उसका डायगोनल है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर जरूर इसका डायगोनल है। तो डायगोनल अगर है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, साइड 7 है। और ये अपने पास डायगोनल किसके बराबर होगा? एक तो 7 के बराबर, प्लस आगे कितना है, आर है, और उससे आगे कितना है, √2r है। ये इस स्क्वायर का जिसकी साइड 7 है उसका डायगोनल 3 भागों में मिलकर बना है। पहला अपने पास 7, दूसरा आर, और तीसरा √2r। ये 7 इधर आएगा तो 7 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √2 - 1, बराबर अपने पास आर कॉमन लेते हो तो √2 + 1 इंटू आर। यहां से आर का मान पूछा है तो 7 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, और रेशनलाइज करने का जो तरीका होता है वो बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर नीचे √2 + 1 है तो √2 - 1 से इंटू कर देंगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाला बन जाएगा 7 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर, का मतलब a² + b² - 2ab, और नीचे वाला बन जाएगा 1। तो इंटू करोगे तो 21 - 14 √2, ये अपना आंसर आ गया है। 21 - 14 √2, ये अपने पास बी ऑप्शन आ गया है, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। स्प्राउस हो गया था, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 32। कुलदीप वापस देखना, आसान क्वेश्चन है भाई, वापस देखना। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो 2-3 बार वापस रिकॉर्डेड में देख सकते हो, क्योंकि ये तो थ्योरी में मैंने आपको बता दिया है। या फिर आप एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़कर आओ।
थ्योरी में ये क्वेश्चंस मैंने ए मानकर करवा दिए थे, यहां न्यूमेरिक वैल्यू है। प्लस हो तो माइनस से करते हैं, माइनस हो तो प्लस से करते हैं। बाकी सीखोगे भगवती इसमें कौन से में गोदारा, इसमें सीखोगे सिंप्लीफिकेशन में। एक किसी आयताकार मैदान के विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की स्पीड से, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, कोई डायगोनल पर चल रहा है 52 मीटर पर मिनट की स्पीड से, तो अगर 52 मीटर पर मिनट की स्पीड से चले तो डायगोनल को क्रॉस कर जाता है कितने सेकंड में? डायगोनल को क्रॉस कर जाता है 1/4 मिनट यानी 15 सेकंड में। तो मुझे बताओ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या स्पीड इंटू टाइम होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड अपने पास 52 है, मिनट है तो इसको मिनट में बदल दिया, दोनों का इंटू करोगे तो ये अपने पास इसका जो डायगोनल आ जाएगा, जो डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 13 मीटर। ये लीजिए 13 कहां से आया? पहली बात तो ये बताना, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ सभी लोग, अपने पास 13 कहां से, क्यों और कैसे आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा एक व्यक्ति है तो इसका जो डायगोनल आ गया है वो तो अपने पास आ गया 13। ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अपने पास यही होता है, अपने पास इंटू कर दिया। सभी को समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पर बी इसकी भुजाओं के अनुदिश चलकर क्रॉस कर रहा है, इसकी साइड्स पर चल रहा है बी। कौन सी स्पीड से? 68 की स्पीड से। और इसने यहां पर इसको क्रॉस करने में एल और बी पर चला है, बी जो है वो एल और बी पर चला है। तो एल और बी पर अगर चला है तो 68 को इंटू करोगे आप लोग किससे? डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम से, टाइम 15/60। यहां पर भी जो टाइम लगा है वो देखिए उतना ही टाइम लगा है, 1/4 मिनट ही लगे हैं। तो यहां पर अपने पास इंटू करोगे तो अपने पास 15 से 4 बार। और ये मुझे बताइए क्या 17 आ गया है क्या? या तो बैठकर आप लोग सोल्व करो या फिर आप लोग देखिए अगर ये 13 है, डायगोनल अपने पास यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 169 और एल प्लस बी बराबर अपने पास दिया हुआ है यहां से 17। या तो इन दोनों से सोल्व करना, उससे आंसर आएगा, या अगर आप लोगों को पता हो कि जब भी अपने पास यहां पर ये 13 हो तो अपने पास 13 जो होता है वो अपने पास होता है किस किस का स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। देख लीजिए कि ये 13 है तो ये 5 और 12 हो सकता है। क्या 5 और 12 को ऐड करने पर 17 आ रहा है क्या? बिल्कुल सर 17 आ रहा है। इसका मतलब अपने पास ये जो आपने सोचा है वो बिल्कुल ठीक सोचा है। तो मुझे बताओ यहाँ पर एरिया जो पूछा है, मैदान का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। तो मैदान का अगर क्षेत्रफल पूछे तो दोनों को इंटू कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई को, 12 को 5 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 60। पहली बात, कुछ बच्चे अगर सोच पाते हैं कि सर ट्रिपलेट्स हम लोग नहीं सोच पाए, यहां तो चलो सोच लिया, ट्रिपलेट्स अगर नहीं सोच पाए तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? एरिया जब भी पूछे भाई तो इस चीज का आप लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एल प्लस बी का स्क्वायर कर दो। तो एल का अपने पास दोनों का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2l इंटू बी बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर बराबर होगा अपने पास 289। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमें पहले से गिवन है और इसकी वैल्यू मुझे बताइए कितनी गिवन है? तो आप कहोगे सर ये रही 169। ये अपने पास 2 इंटू एल इंटू बी एरिया होता है, ये पूछा है, बराबर 289। 169 माइनस करोगे, 120 में 2 का भाग दोगे तो एरिया कितना आ गया? 60। फिर हम लोग इस प्रकार से एरिया निकालते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, या फिर ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे जिनको ट्रिपलेट्स याद नहीं है, याद रखना 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। अगर ये 5 है तो ये 3 और 4 हम लोग सोचते हैं, जैसे 6 8 10 है, 5 12 13 है। ये कुछ जो कॉमन ट्रिपलेट्स हैं ये तो आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए सभी बच्चों को। जैसे 8 है 15 है तो अपने पास 17, 8 15 17 अपने पास होगा, 17 अपने पास होगा। जैसे 7 है 24 है 25 हो गए। कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स हैं जो आप लोगों को 10 24 और 26 अपने पास ये वाला होते तो बहुत सारे, कितने भी याद कर लो चाहिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो आप लोग याद रखिए। बाकी तो कुछ याद हो या नहीं हो आपको, कम से कम इतने तो आप लोग याद कर लो। हाँ बिल्कुल जगदीश कर सकते हो भाई, वो तो बात एक ही है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कोई भी चीज अगर जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में अगर है,
इसका मतलब अपने पास ये अगर गुणोत्तर श्रेणी में या जीपी में अगर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर है कभी भी, इसका मतलब होता है एल स्क्वायर बराबर बी इंटू पी। ये तीनों अगर जीपी में है तो एल बराबर रूट बीपी ऐसा होता है। ये आपको कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। चलिए अब आप लोग सोल्व कीजिए, सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल 9, 40, 41 और 11, 60 और 21 भी होता है। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपके सामने आते जाए, उनको थोड़ा थोड़ा अपने आप लोग ध्यान रख सकते हो। बिल्कुल सही है। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, चलिए मैं सिखाता हूं आपको। आंसर दिया करो, कोई तो आंसर दिया करो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। चलिए मैं सोल्व करने का तरीका बताता हूं आपको। यहां पर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, परिमाप अपने पास ये है, लेंथ ये है, ब्रेथ अपने पास ये है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 2 × L + B। ये अपने पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा। लेकिन हम लोगों से जो पूछे वो L/B पूछा है, तो इसको बताओ क्या लिख सकते हो। यहाँ पर जब भी अपने पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर, जीपी में अगर है तो एल स्क्वायर बराबर बी इंटू हम लोग पी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। लास्ट में अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर हम लोगों से जो पूछा है वो अपने पास, हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा है कि L/B का मान क्या होगा। सर ये ऐसे हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो L/B की वैल्यू अगर ये पूछना चाह रहा है तो मुझे बताइए L/B बराबर क्या अपने पास हम लोग P/L लिख सकते हो क्या। ये जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को याद रखना आप लोग। एल स्क्वायर बराबर यहाँ पर बी इंटू पी है, तो एल स्क्वायर को क्या आप लोग एल इंटू एल लिख सकते हो क्या। और क्योंकि हम लोगों को L/B पूछा है तो L/B, एक एल इधर ले गए। ये कैसे लिख दिया, हाँ और ना एक बार बताइए। क्या अपने पास पहले से ये कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या। ये वाली चीज सभी लोग बोलते रहो भाई। यहां पर अपने पास L/B का मान पूछा है, ये लीजिए। और परिमाप का मान अपने पास पहले से पता है, किसी रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर परिमाप की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, ये तो हम लोगों से पूछा है। और पेरीमीटर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, परिमाप की जगह 2 × L + B। मुझे बताइए क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या, या आप लोग मुझे बताओ क्या ऐसा लिख सकते हो क्या कि 2L प्लस अपने पास 2B अपॉन अपने पास एल। हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। क्या हम लोग ऐसा लिख पाएंगे क्या, परिमाप की जगह हम लोगों ने यहां से ये लिख दिया, 2 का इंटू कर दिया है। और क्या इस चीज को L/B बराबर 2 प्लस एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग ले लो, ये 2 और इसको 2 × B/L, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। एक बार बताना भाई सभी लोग, ये मैंने कहां से लिख दिया, हाँ और ना भाई बोलते रहो। क्योंकि मैं अब सोल्व करते जा रहा हूं, मेरी तरफ से मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सोल्व करते जा रहा हूं। जो भी वैल्यू आएगी अपने आप आएगा। और क्योंकि हमें L/B पूछा है, तो जो पूछा है उसको एक बार आप लोग क्या मान लोगे, x मान लीजिए। जो पूछा है L/B आपसे पूछा है, तो L/B को आप लोग x मान लो। और x मान लोगे तो ये अपने पास हो जाएगा, अपने पास x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 2/x। ये देखिए L/B को मैंने x मान लिया है, ये 2 है, ये B/L है, इसका मतलब ये 2x हो जाएगा। और इसका एलसीएम अगर आप लोग लेते हो और इधर इंटू भी अगर करते हो, तो एलसीएम ले लिया और इंटू करोगे तो x² प्लस 2x प्लस अपने पास 2। मैंने दो काम साथ किए हैं, यहां पर एलसीएम भी ले लिया है और साथ मैंने इंटू भी कर दिया है। और ये एक द्विघात समीकरण अपने पास बन गई, x² माइनस अपने पास 2x माइनस 2 बराबर 0। ये अपने पास आंसर, यहां से द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना पड़ेगा। कुछ बच्चों को अगर आता हो बहुत अच्छी बात है,
जिनको नहीं आता तो ध्यान रखना, पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, अगला ही चैप्टर, और उससे अगला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। ये दोनों चैप्टर अब जो मेन चैप्टर वो मैं पहले आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू बराबर अगर जीरो है तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है माइनस बी। जैसे कहीं पर अगर ऐसी इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अपने पास जीरो, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है श्रीधराचार्य। ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा, जिनको याद नहीं है उनको मैं बता दूं कि अपने पास जो एक्स स्क्वायर के इंटू में होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, जो एक्स के इंटू में होता है उसको बी बोलते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको सी बोलते हैं। श्रीधराचार्य अपने पास ये फॉर्मूला है। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, बी की वैल्यू कितनी है? -2। एक्स के इंटू में -2 है तो बी की वैल्यू -2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a। ए का मान कितना है यहाँ पर? आप कहोगे सर 1 है। और सी का मान कितना है? तो आप कहोगे सर सी का मान -2 है, तो -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2a। और a का मान मुझे बताइए कितना है? तो आप कहोगे 1। ये अपने पास हो गया, ऊपर तो हो गया 2 प्लस माइनस अपने पास ये हो गया 12 अपॉन अपने पास नीचे कितना चल रहा है? 2। और 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 12 को मैं 2√3 लिख सकता हूं। अपने पास 4 गुना 3 हुआ, 4 का रूट 2 अपॉन अपने पास 2 है, 2 ऊपर से अगर कॉमन लोगे तो कट जाएगा, 1 प्लस माइनस √3 अपॉन अपने पास 1 होगा। ध्यान से सुनना, अगर हम लोग यहां नेगेटिव ले लेते हैं, बीच में साइन अगर नेगेटिव हम लोग ले लेते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, बीच में साइन नेगेटिव लेते ही हम लोगों को ये परेशान करेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो एल अपॉन बी का मान रेशियो नेगेटिव हो नहीं सकता। 1 छोटा होता है, √3 का मान बड़ा होता है, तो नेगेटिव तो हम लोग ले नहीं सकते। इसलिए हमारा आंसर क्या 1 प्लस √3 अपॉन अपने पास 1, ये अपने पास आंसर आ गया है। 1 प्लस √3 अपॉन में अपने पास 1, उसने उल्टा लिख रखा है, √3 प्लस 1 अपॉन 1, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसलिए नेगेटिव हम लोग ले नहीं पाएंगे। 2 से तो 2 मैंने काट दिया है। यहां तक देखिए मैं आपको समझा सकता हूं, उसके बाद तो मैंने अलजेब्रा लगाया है, जो आप लोग अलजेब्रा में सीख पाओगे। जब जीपी में हो तो ऐसा लिख सकते हैं भाई। देखिए एक बच्चे ने अब अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया, ये कैसे किया, जबकि शुरुआत में मैंने 2 जगह लिखा कि जब भी जीपी में हो भाई, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, जब भी जीपी में हो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, 34 जो है, वो एक क्यूब का क्वेश्चन आ गया। 3D मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको। ये वाला जो क्वेश्चन था 34, ये क्यूब का क्वेश्चन आ गया भाई, कि घन इतना अगर है तो एक्स का मान बताइए। ये बाद में हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ बना लो, अगर उससे हो जाए जगदीश कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए भाई। कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई क्वेश्चन निधि। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ऐसा सौरभ, जब भी जीपी में हो तीनों तो ऐसा होता है भाई, ये याद रखना आपको, एपी जीपी और एचपी। अगर एपी में हो तो ऐड करके 2 का भाग देते हैं, पी बराबर एल बराबर। दो आयत समान क्षेत्रफल के हैं, जिनका एरिया 480 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों का एरिया अगर बराबर है, अपने पास रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया अगर बराबर है, तो अपने पास एक अगर यहां से x, इसकी लंबाई तो x है और चौड़ाई कितनी है इसकी मान लीजिए y है।
इसका आगे वाले का अपने पास यहां से ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास है ये हो सकता है x-6 हो और ये हो सकता है y+4 हो। अंतर अपने पास 4 का होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर यहां पर अंतर अगर 4 का लेना है तो ये x-6 लिया, क्या ये y-4 नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। ध्यान रखना। सर क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अपने पास यहां पर एरिया दोनों का बराबर है। तो एरिया दोनों का बराबर सिर्फ क्या तब आ सकता है क्या, जब ये साइड भी छोटी हो और ये साइड भी छोटी हो। दोनों ही साइड अगर छोटी कर दी तो क्या एरिया कभी बराबर आ सकता है क्या? खुद सोचिए। एरिया तो बराबर तब आएगा जब एक तो साइड छोटी हो और दूसरी साइड उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि L इंटू बी बराबर होना चाहिए। तो वो ओनली तब आएगा जब दोनों ही साइड को घटा दोगे, ये साइड भी घटा दोगे और ये साइड भी घटा दोगे, तो फिर तो अपने पास यहां पर एरिया इक्वल नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना, एक साइड अपने पास बड़ी होगी और एक साइड अपने पास छोटी होगी। मैं ये बात आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या सर हमने ऐसा नहीं कर सकते क्या कि ये x+6 ले लें, ये y-4 ले लें? बिल्कुल कर सकते हो भाई, उसमें आपको कोई मना नहीं करेगा। वो चीज आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। इसने कहा दोनों के परिमाप का अंतर बताओ, तो इसका पेरीमीटर मुझे बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू x+y। और बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू अपने पास x-6 है एक साइड तो, और एक साइड y प्लस अपने पास 4 है। दोनों का अंतर हम लोगों से पूछा है। तो ये अपने पास आ गया 2x, ये अपने पास आ गया 2y, माइनस अंदर जाएगा तो 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, माइनस का 2y, और अपने पास प्लस का 4 अगर है तो माइनस करोगे 8। 2y से अपने पास 2y, 2x से 2x कट गया, 12 में से 8 माइनस करोगे। इसने दोनों का परिमाप का अंतर पूछा है, ये अपने पास आंसर आ गया है। आप पता नहीं कहां फंस गए थे। ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 35 का। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 36 में आपको करवाने की कोशिश करता हूं। चलिए कीजिए आप लोग। समांतर चतुर्भुज आसान क्वेश्चन बिल्कुल। करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 36। एरिया सेम है, उसी से तो देखा हम लोगों ने। यहां पर एरिया सेम था तभी तो एक साइड छोटी एक साइड बड़ी। आगे इसने ये भी कहा है लंबाई में 6 का अंतर, चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर। दोनों के परिमाप का अंतर पूछा है, सीधा सीधा आ गया। उसको 480 को काम में लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं है हमें। 480 या सिर्फ ये बोल दे एरिया इक्वल है तो उससे भी ये क्वेश्चन सेम यही आंसर आना है। अब इनके कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व होने शुरू होंगे। एक समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 338 है। तो ये अपने पास जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई संगत आधार से डबल है। ऊंचाई डबल है, ये अगर x है तो इसकी जो हाइट होगी वो अपने पास कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 2x होगी। यहां पर इसके आधार अपने पास यहां से, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना अपने पास चौड़ाई, x इंटू 2x बराबर 338 अगर है तो मुझे बताओ x से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 169 टाइम। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 169 है तो x का मान क्या 13 आ गया है क्या? तो आधार अगर पूछे तो वो तो अपने पास 13 है, बेस अगर पूछे तो, और हाइट अगर पूछे तो 26 है। आप लोग देखिए, बेस पूछा है, हाइट पूछा है, आधार पूछा है, इसलिए आंसर अपने पास 13। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चे ने खुद ने ही आसानी से सोल्व कर लिया होगा। सिर्फ फॉर्मूले आप लोगों को लिखते जाना है, फॉर्मूले लिखते चलोगे आंसर आसानी से आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का क्वेश्चन मैंने कहा है कि क्वाड्रिलेटरल में मिक्स होकर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बताइए 37 का आंसर। PQRS is a parallelogram and its area is 300 centimeter square. Side PQ is extended to X such that PQ equals to QX. देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है PQR और S।
ये P है, ये Q है, ये R है और ये अपने पास S है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पी क्यू को आगे बढ़ाया एक्स तक और इस प्रकार से आगे बढ़ाया पी क्यू को एक्स तक कि ये दोनों बराबर हैं। ध्यान से सुनना, अपने पास ये दोनों बराबर हैं। ये अगर ए है तो ये भी अपने पास कितना होगा, ए होगा। और ये अगर ए है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ध्यान रखना आप लोग, एक्स एक्स को क्यू आर को वाई पर काटता है। ये जो एक्स एस है ये इसको क्यू आर को कहां पर काटता है, तो आप कहोगे सर वाई पर काटता है। बिल्कुल ये काट दिया। देखिए मुझे एक बात बताओ आप लोग, सभी लोग देखकर, क्या अपने पास ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल मैं अब जिनको ब्लैक कर रहा हूं, क्या दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? एक बार सोचिए आप लोग, खुद को सोचना है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम क्यों होंगे? क्योंकि अपने पास ये कोण अगर अपने पास एक्स है, दो लाइन क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है, तो अपने पास ऑल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन से जब भी जेड बन रहा हो, तो ये अगर एक्स है तो ये वाली साइड भी अपने पास कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर एक्स होगी। ऐसे ये वाली साइड नहीं, सॉरी, एंगल भी एक्स होगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल अगर अपने पास जेड है तो क्या ये वाला एंगल भी अपने पास जेड होगा क्या? दो तो अपने पास एंगल बराबर और बीच वाली साइड बराबर, तो क्या ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज मुझे बताइए क्या कॉन्ग्रेंट हो गए, सर्वांगसम हो गए? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और एक बार अगर दो ट्रायंगल किसी भी तरीके से कॉन्ग्रेंट हो जाए, किसी भी तरीके से सर्वांगसम हो जाए, तो उनका सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ का मतलब बची हुई साइड भी अपने पास बराबर होगी। ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब y जो है इसका मिड पॉइंट है। क्या ये मिड पॉइंट क्यों है, क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर दूसरी बात ध्यान रखना, जो पैरेललोग्राम होता है उसका एक डायगोनल खींचते ही एरिया हमेशा इक्वल इक्वल होता है। जैसे टोटल अगर 300 था तो इसका क्षेत्रफल भी 150 होगा और इसका क्षेत्रफल भी 150 होगा। याद रखना, डायगोनल हमेशा एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। अगर ये विकर्ण खींच दिया जाए तो नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल भी 150 होगा और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल भी 150 होगा। और माध्यिका जो होती है ये यहां से यहां तक, हमारे पास दोनों अगर बराबर हैं तो ये मीडियन का काम करेगी। और बेस बराबर है तो एरिया भी बराबर। ट्रायंगल में बेस बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा। टोटल 300 था, इधर वाला भी 150, उधर वाला भी 150, और ये दोनों अगर मिड पॉइंट पर जाकर मिले तो 150 को बराबर बराबर बांटोगे तो ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा। यही ये पूछना चाह रहा है, एस आर वाई का जो क्षेत्रफल होगा, एस वाई आर का क्षेत्रफल। तो मुझे बताइए क्या 75 ये अपने पास आंसर आ गया है? बोलो सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पा रहे हो क्या? मुझे बताइए आप लोग। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद मैं आकर आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। आगे वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
वापिस आओ भाई, वापिस आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 37 के बाद 38। आसान क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए, सभी बच्चे करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 38 कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन करो। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक आसान क्वेश्चन है, एक त्रिभुज और एक समांतर भुजा समांतर चतुर्भुज है, ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल एरिया एंड इक्वल बेस। ये अपने पास एरिया भी इक्वल है ट्रायंगल का, ये अपने पास ट्रायंगल का एरिया भी अपने पास इक्वल है, और अपने पास यहाँ पर बेस दोनों का, ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का बेस भी इक्वल है, और अपने पास एरिया भी इक्वल है। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का k गुना है। इसकी ऊंचाई अगर अपने पास y है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो अपने पास k टाइम्स होगी इसकी, यानी k इंटू वाई होगी। तो दोनों का एरिया अगर बराबर है तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब के वाई, और इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो अपने पास ये दोनों बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से b से b कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो k का जो मान आ गया है वो क्या 2 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर है। ये आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों ने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पढ़ो और जल्दी से आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 39 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। किसी समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई समान है। समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई समान है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो, क्या वो समचतुर्भुज बन गया है क्या? यहाँ पर ऑल फोर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऐसा कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर है उसी को तो समांतर समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। चारों साइड अगर बराबर हो गई तो इस चीज को हम लोग रोम्बस बोलना शुरू कर देंगे, याद रखना। इनके डायगोनल का रेशियो जो है वो 1:2 है। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग बताइए। डायगोनल का रेशियो अगर 1:2 है तो मुझे बताइए टोटल इनका योग जो है वो तो 12 है। क्या 12 को 1:2 में आप लोग बांट लोगे क्या? 3 की वैल्यू 12 तो 1 का मान 4, तो ये तो होगा अपने पास 4 और ये होगा 8। क्या 12 को 1:2 में तो बांट लोगे क्या? टोटल के नीचे टोटल अपने पास यहाँ पर 3, और गुना करोगे 1 से तो पहला भाग 3 कहां से है? रेशियो का सम। 12 वैल्यू है 3 की, गुना करोगे 2 से तो 8 और 4 आ जाएगा। और किसी भी अगर रोम्बस के दोनों डायगोनल्स अगर आपके पास है, बस ये लाइन पढ़ने वाली है कि समांतर चतुर्भुज की चारों साइड बराबर होते ही दोनों डायगोनल्स अपने पास इक्वल हो गए। तो हाफ इंटू d1 इंटू अपने पास d2, तो हाफ 4 इंटू अपने पास 8 है, और 4 इंटू 8, 8 गुना 4 32 का आधा 16 अपने पास आंसर आ गया है। देखिए आसान क्वेश्चन था ना। ना वर्ग की तो दोनों डायगोनल बराबर होते हैं सुरेंद्र, वर्ग के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं भाई। यहां पर तो विकर्ण का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर कैसे हो सकता है? स्क्वायर तो अपने पास नहीं हो सकता। यहां पर ये अपने पास विकर्ण 1:2 का रेशियो दिया हुआ है, इसलिए अपने पास ये नहीं हो सकता, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। अधिकतम वाला हम लोग बाद में करते हैं, पहले ये वाला करो आप लोग। अधिकतम वाला मैं समझाता हूं, पहले इसको कर लिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 को।
किसी समांतर चतुर्भुज ए, ये चीजें देखिए आपको पता होना जरूरी है। अगर समांतर चतुर्भुज अपने पास है जिसकी एक साइड अपने पास 24 है, एसी और बीडी ओ पर काटते हैं और एओ बराबर बीओ, मुझे बताइए समांतर चतुर्भुज के, ध्यान से समझना, अभी भी जो बच्चा पूछ रहा था, किसी समांतर चतुर्भुज के कोई भी अगर अपने पास समांतर चतुर्भुज है, उसका अपने पास ए बी सी और डी, इसके दोनों डायगोनल्स अगर ओ पर काटे, इसके दोनों डायगोनल्स अगर ओ पर काटे, तो याद रखना दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसने कहा है एओ बीओ बराबर अपने पास यहां से 13 है, एओ अगर 13 है तो ये भी अपने पास 13 होगा, और ये 13 है तो ये भी 13, और ये 13 है तो ये भी अपने पास 13। इसका मतलब मुझे बताइए कि एक रेक्टेंगल बन गया है क्या? अब की बार अपने पास यहां पर कि ये एक रेक्टेंगल बन गया है, एक आयत बन गया है, डायगोनल ऐसा कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों डायगोनल अगर इक्वल हो, क्योंकि ये भी 26 हो गया है और ये भी 26 हो गया, दोनों डायगोनल अगर इक्वल हैं, इसका मतलब वो क्या बन गया अपने पास? रेक्टेंगल बन गया है। और रेक्टेंगल की एक साइड अपने पास ए बी का मान दिया हुआ है 24, तो 26 के स्क्वायर में से, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया है ट्रिपलेट्स, 26 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या अपने पास 10 बच जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो, एक साइड अपने पास 24 है, ये वाली साइड अपने पास 24 है, दूसरी साइड आप लोग b मान लो, तो आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो। हमें पता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, एक फॉर्मूला ऐसा भी मैंने आपको लिखवाया होगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग चाहो तो इससे भी कर सकते हो, दोनों डायगोनल और एक साइड देकर किसी भी समांतर चतुर्भुज के दूसरी डायगोनल दूसरी साइड पूछ सकता है। तो यहां तो ये दोनों बराबर बराबर दे दिया 13 और 13, तो हमें पता लग गया रेक्टेंगल हो गया। 26 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 10, लेकिन जरूरी नहीं हर बार रेक्टेंगल हो, अलग भी कुछ बन सकता है। तो रेक्टेंगल अगर अपने पास नहीं हो तो फिर अपने पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, मान लो 12 होता है यहाँ पर, तो 13 और एक 12 देता, तो d1 स्क्वायर, d2 अलग होता, 2 इंटू ए स्क्वायर 24 है और बी स्क्वायर हम लोगों को निकालना पड़ता। फिर हम लोग क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेकिन दोनों डायगोनल बराबर हो गए, ऐसा कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों डायगोनल बराबर हैं तो वो अपने पास रेक्टेंगल हो जाता है। ध्यान रखना, और ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 42। ना नीरज, थोड़ी देर तो पढ़ते हैं यार, ऐसे डेली आप ऐसे क्या करते हो? फॉर्मूले से करोगे तो भी अंकुर यही आएगा, इस वाले फॉर्मूले का लगा के भी अगर करोगे तो यही आएगा, लेकिन उससे जल्दी हो रहा था तो उससे कर लिया दूसरे तरीके से। बाकी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आंसर यही आएगा भाई। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। एक पैरेललोग्राम अपने पास है, समांतर चतुर्भुज अपने पास है जिनकी साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 5:4। ये अपने पास यहां से 5:4 दिया हुआ है, इसकी साइड मान लीजिए ये अपने पास 5:4 है तो 5x मान लो, और ये आप लोग 4x मान लो। इसकी जो हाइट है अपने पास, बड़ी भुजा का जो शीर्षलंब, शीर्षलंब का मतलब हाइट होता है भाई, बड़ी वाली भुजा पर लंबाई अगर 20 है तो छोटे वाली भुजा पर लंबाई कितनी होगी? लंबाई का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है, इस पर बताइए हाइट कितनी होगी, एच का मान क्या होगा? तो ये यहां पर 1000 इसको देना जरूरी नहीं है, ये दे देगा तो भी आंसर सेम आना है, ये नहीं देगा तो भी आंसर सेम आना है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या किसी भी एक आकृति का क्षेत्रफल, अपने पास इसका क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस हमेशा नीचे वाला ही नहीं होता, बेस कोई सा भी हो सकता है, और हाइट वो होगी जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए। बेस अगर ये लोगे तो अपने पास होगा 4x इंटू अपने पास h, और ये दोनों अपने पास बराबर हैं, ये लीजिए, तो अपने पास x से अपने पास x कट गया, और 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार, तो h का मान कितना आ गया? 25। ये अपने पास आंसर आ गया है। पहले ये क्या करता था, ये वाली लाइन नहीं देता था तो बच्चे क्वेश्चन आसानी से कर लेते थे,
लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में एक चीज नई ऐड कर दी कि इसका क्षेत्रफल 1000 है, तो बच्चा उसमें बिना मतलब फंस जाता है। उसके बाद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है उसके बाद नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर इसकी जरूरत है ही नहीं। एरिया हमें पहले से ही पता है कि एक ही आकृति का क्षेत्रफल 40 तरीके से निकाल लो, प्रत्येक तरीके से बराबर आएगा, एक ही आकृति अगर है तो बेस ये माना तो ये हाइट गिवन है क्वेश्चन में, ये माना तो ये हाइट होगी, ये दोनों ये दोनों अपने पास बराबर हैं, ये अपना आंसर आ गया। और आंसर आ गया तो अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये आपसे होना चाहिए सभी लोगों से, चलो करो। 43 करने की कोशिश करो। हाँ सोच सकते हो भाई। बाकी उस क्वेश्चन को सिमिलरिटी से भी आप कर सकते हो, समरूपता से भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एक कोण 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों सिमिलर हो गए, उससे भी आप लोग सोच सकते हैं। सुरेश भाई फिर से उसको आप डाउनलोड कीजिए डिलीट करके, एक बार हो जाएगी। रेस्पेक्टिवली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर लिखा हुआ है पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, मिड पॉइंट ऑफ अपने पास यहां पर बीसी एंड सीडी हैज अ मिड पॉइंट पी एंड क्यू, ये लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये थोड़ा छोटा हो गया है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, और उसके बाद लिखा हुआ है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब अपने पास यहां पर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है भाई, बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया तरीके से। ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है, बीसी और सीडी के मिड पॉइंट जो है वो अपने पास पी और क्यू है। इसका मिड पॉइंट अपने पास पी है और इसका मिड पॉइंट अपने पास क्यू है। तो आप लोग ए पी क्यू का एरिया मुझे बताइए, क्या टोटल का 3/8 होता है? ऐसा थ्योरी में मैंने समझाया था कि याद है क्या? और ए बी सी का जो क्षेत्रफल है अपने पास ए बी सी और डी में, ए बी सी का क्षेत्रफल 12 है, ये अगर 12 है तो ऊपर वाला भी 12 होगा। इसका मतलब टोटल का जो एरिया है वो मुझे बताइए क्या 24 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो 24 का टोटल का एरिया अपने पास 24 है, और 24 का अगर आप लोग 3/8 करते हो तो अपने पास 8 से 3 बार, और आंसर कितना आ जाएगा 9। ये अपना आंसर आ गया। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये 3/8 कहां से आया, तो उसको तो समझ में आएगा नहीं, बाकी आप लोग आसानी से कर लोगे जिसने थ्योरी पढ़ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए। ये डी ये डी पॉइंट गलती से दो जगह आया हुआ है भाई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, याद रखना। डी ई 16 है, ये डी ऊपर वाले की बात कर रहा है, ये अपने पास 16 है, ये लीजिए। और अपने पास डी ई जी का जो एरिया है वो 64 है, इसका एरिया 32 है। यहां पर मैं एक बार फिर से बना देता हूं, इस क्वेश्चन में लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जिससे डी पॉइंट दो जगह आ गया है और दोनों की अलग अलग अपने पास जरूरत भी है। ये है अपने पास ए बी सी और डी, इसने यहां पर इसके पैरेलल एक लाइन खींची है और इसने इस प्रकार से इसको मिलाया है। ये ई है और ये एफ है। इसने कहा है डी ई बराबर 16 है, ये लेंथ इसने 16 दी हुई है। उसके बाद ए ई बराबर इसने दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है हम लोगों को 4। इसने डी ई जी का जो क्षेत्रफल है वो हम लोगों को दिया हुआ है, डी ई जी का क्षेत्रफल 64 दिया हुआ है, ये 64 है।
और इसने CHF का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 32। और हम लोगों से पूछा है DH, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ये भी D फिर से, या इसको कोई और नाम दे दो, देना चाहो तो दे दो, इसको नाम दे दो जैसे PGH का क्षेत्रफल बताइए, PGH का क्षेत्रफल बताओ, और इसको P नाम दे देते हैं क्योंकि D पॉइंट गलती से दो जगह आ गया है। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था कहां पर, अपने पास ज्योमेट्री में। तो यहां पर ज्योमेट्री और इसके क्वेश्चंस यहां पर ये जो है, हाँ पढ़ लो, मैं ध्यान रखूंगा भाई। ये देखिए उसके क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और जैसे ही पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये अगर अपने पास 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। और याद रखना दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल है, ध्यान से सुनिए, दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल है तो अपने पास इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पहले भी बहुत बार बताया, फिर मैं आपको समझा देता हूं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो अपने पास जैसे ही हम लोग इसको इससे मिलाएंगे यहां से, और इसको अगर ये इससे मिला रहा है, तो ये जो दो ट्रायंगल अपने पास बने, मैं सिर्फ इतने ही ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल अपने पास और ये वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड का जो रेशियो है वो मुझे बताइए, साइड का जो रेशियो है वो 4 और 16 है। 4 और 16 का मतलब क्या 1:4 है क्या? तो साइड का रेशियो अगर 1:4 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर एरिया का रेशियो 1:16 होगा, मतलब जिसका मान 16 है वो तो दिया हुआ है 64। तो मुझे बताइए 16 की वैल्यू 64 है तो क्या एक की वैल्यू अपने पास 4 होगी क्या? ये थोड़ा सा भाई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। पैरेलल लाइन से रेशियो फिर सेम होता है, जो भी पैरेलल लाइन खींचोगे सेम होगा। तो अगर अपने पास ये दोनों को अगर मैं मिलाऊं यहां से, मुझे बताओ इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, दोनों पैरेलल हैं ही, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ब्लू वाले की, तो ब्लू वाले की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर है। दो लाइन अगर पैरेलल हो, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और बताओ इधर भी साइड का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 और 16 का मतलब साइड का रेशियो होगा 1:4। तो एरिया स्क्वायर की फॉर्म में होता है जब भी अपने पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। इसका एरिया अपने पास 1 होगा, इसका एरिया 16 होगा, 16 की वैल्यू दी हुई है 32, तो एक का मान क्या 2 होगा क्या? इसका एरिया आ गया 2, इसी का पूछा 4 और 2, तो आंसर कितना आ गया 6। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। ये अपनी आज की क्लास है। कल की क्लास में हम लोग 45 से हम लोग शुरुआत करते हैं, कल यानी मंडे, कल आपका एक टेस्ट होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।